जी तो प्यारे बच्चों, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस था क्रेडिट में, उसे करना है आपके मुताबिक लेस। बैलेंस है 1000, बैड डेट एक्सपेंस 2000 रुपये निकल आया। ये तो हो गई 2017 के बैड डेट्स की कंप्यूटेशन। अब सुनने की बात क्या है? सुनने की बात यह है कि उसने रिक्वायर्ड में बोला है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री एंड बैलेंस शीट। तो एडजस्टिंग एंट्री किस में बनती है भाई हुजैफा? ये एंड पे। हाँ दोबारा बोलो, आवाज जरा हल्की आई तुम्हारी। ईयर पे एंड पे। ईयर एंड पे किस में बनती है? किस में? इनकम में थे। नहीं, एंट्री इनकम बैलेंस स्टेटमेंट। शीट, बैलेंस शीट। अबे मैनेज एडजस्टिंग एंट्री इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में बनती है। बैलेंस शीट में जन्नत हाँ, बेटे एंट्री हमेशा जर्नल जर्नल में बनती है। क्या हो गया आप लोगों को? जन्नत। बिजनेस का नाम क्या है? एम कॉर्पोरेशन। एम कॉम एंट्री बनवा रहे हो? 2017 दिसंबर। क्या एंट्री बननी चाहिए? हाँ भाई, क्या एंट्री बनेगी? सो गए? सर बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अनाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। सही। एक बैड डेट एक्सपेंस समझ नहीं आया क्यों आया। ये बेटा इसका दिल घबरा रहा था इसलिए आया ये बाहर हवा खाने। मेरा बच्चा ईयर एंड पे आपने क्या कैलकुलेट किया? ये मेरा बच्चा। अच्छा सही है, सही है, सही है सर। मैं वो पॉइंट देख रहा था वन। हाँ, ये हमने 2017 का पहले बैड डेट्स कैलकुलेट किया, अभी 2018 का काम शुरू ही नहीं हुआ। सही है सर। अगर चाहो तो क्लोजिंग बना दो, ना बनाओ तो तुम्हारी मर्जी। 2017 कंप्लीट हो गया। आप आगे सवाल देखें। अब देखना क्या लिखा है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। अच्छा, बैलेंस शीट भी तो बनानी है ना? यस सर। तो बैलेंस शीट भी बना लेते, कोई मसला नहीं। यहाँ लिख देते हैं 2017 समझाने के लिए आपको। सही है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। और यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर अंदाज में दिसंबर 31 2017। और ये है एम कॉरपोरेशन। सही है बेटा, एम कॉरपोरेशन। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू 60,000 थी। यस सर। अकाउंट फॉर बैड डेट्स में कितने पैसे लिखूं ये आप लोग बताओ शाबाश। सर जो वहाँ का एस्टिमेट 2000 है रुपए। मजे बात 2000 रुपए। फिक्रा मुनव्वर, आप क्लास में कम से कम लिख के ही भेज दें। हमजा भाई लिख के भेज दें अगर बोलना नहीं चाह रहे। मोहसिन भाई लिख के भेज दें अगर बोलना नहीं चाह रहे। क्या कहा था मैंने? हम हुजैफा 3000 आएगा सर। बैलेंस शीट अप्रोच की पहचान ये है। एस्टिमेट बैड डेट अलाउंस फॉर, इसको देखते हैं। ये नाइस रट्टाफिकेशन है ना? सर नहीं सर, मैं नहीं, कॉन्सेप्ट मैं रिपीट कर दूंगा लेकिन ये अंदाज रट्टाफिकेशन वाला है ना कि आप इसको चेक कर लिया करो। ऐसे ऐसे बोला था ना मैंने? यस सर। अच्छा, और अगर चेक करना चाहते हो तो कैसे करो? सवाल में जाके देखो अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले से कितना दिया हुआ, ये सवाल तुम्हारे सामने आ गया। 1000 रुपए कौन सी साइड पर हुजैफा? क्रेडिट। क्रेडिट साइड पर 1000 रुपए क्रेडिट साइड पर। और जो मैंने एंट्री बनाई अभी इस केस 1 की, यानी बैड डेट उसमें अलाउंस 2000। क्रेडिट और किया 2, तो वो 1 क्रेडिट और 2 ये क्रेडिट, टोटल कितना हो गया? 3000। 3000। तो मेरा ख्याल है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हुजैफा भाई। नो सर।
क्लियर? यस सर। yes sir. क्या आगे? 1 2 3 4 5 यानी ट्रांजैक्शंस की एंट्री बनाओ, रिकॉर्ड करो 1 से लेकर 5 तक। और क्या बना के दिखाओ? एडजस्टिंग एंट्री। कौन से ईयर में? 2018 में। किस चीज की? बैड डेट। बैड डेट्स तो कब निकालेंगे? 2018 के Year end पे। लेकिन अभी पहले हुई है ये 1 से लेकर 5 तक ट्रांजैक्शन, इनकी एंट्रीज बनानी है। बनानी आती है एंट्रीज? yes sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू हो जाए सब लोग। सर क्या अलग से जर्नल बनाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। इस एंट्री के नीचे यहाँ लिख देंगे कौन सा ईयर है आप, 2018। और नंबर क्या है पहली एंट्री का? 1। अब तुम हाँ। 1 में 1 कंपाउंड बनाओ, अलग अलग बनाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। 1A 1B 1C या 1 के बाद 2 आ गई, 2 3 4 जैसे भी बनाओ। अब एंट्रीज बनाओ तुम लोग, शाबाश, फटाफट लिख के बनाओ अपने पास। चलो सेल डेबिट। नाइस, एंट्री बनाओ लिख के। सवाल सामने लेकर आ गया मैं। हमजा लिख के बना रहे हो एंट्री? यस सर। मोहसिन भाई आप भी अपने हाथों को थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं? कम दे दो। जी शुक्रिया। जिसके पास सारी एंट्री बन जाए वो लिख के मैसेज करेगा या अनम्यूट करके बोलेगा मैंने बना दी सारी। नाइस भाई, मुझे लिख के नहीं भेजें, रजिस्टर में लिख लें ये एंट्री शुक्रिया के साथ। रजिस्टर में लिखना। तो तुम अगर इस तरह से कुछ भी अपने पास लिखोगे नहीं ना, तो तुम्हारे पास ईयर एंड पे कुछ भी नहीं होगा लिखा हुआ काम। तुम यही सोचते रहोगे यार, वीडियो खोल खोल के देखोगे एक एक। नहीं सर लिखता हूँ। हाँ, फिर ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा वीडियो में कौन सा क्वेश्चन है, तो इसलिए बेहतर है लिख के काम जरूर करो साथ साथ। अल्लाह मेरे मालिक रब्बी। नाजेब एंट्री बनी है अभी तक या नहीं बनी? यस सर बना ली। ओके चलो, अमाउंट में थोड़ी बहुत हेल्प करती रहना फिर मुझे। एंट्री नंबर 1, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अमाउंट है 3,40,000। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कलेक्शन ऑफ कैश
फ्रॉम कस्टमर्स 2,97,000। आज कस्टमर्स से कैश मिला 2,97,000 रुपीज़, और कहता है एक्सक्लूडिंग, यानी अब जो बात कर रहा है वो इसमें शामिल नहीं है। एक्सक्लूडिंग प्रीवियसली रिटर्न ऑफ ₹2,000, यानी और भी मिला कितना, 2,000, और ये किससे मिला, जिनका नाम हम मिटा चुके थे। तो अगर मैं पूछूं कि भाई सबसे पहला काम क्या होगा, तो आप कहेंगे हम सबसे पहले करेंगे जिंदा अकाउंट को रिसीवेबल को जिंदा। अच्छा जी, तो ये काम ये करते हैं कि रिटर्न भी है, डिस्काउंट भी है, और वर्थलेस कस्टमर अकाउंट रिटर्न ऑफ भी है, यानी ये सारी एंट्रियां तो बननी है। तो करते जो हैं जनाब, यहाँ इंसर्ट कर देते हैं सर, अक्लमंदी से। तो बार बार कौन एंट्री लिखे, जिंदगी आसान है ना। और मैं यहाँ पर लेकर आ गया जनाब एंट्री नंबर 2A और एंट्री नंबर 2B। 2A में किया जिंदा, कितने से जिंदा, 2,000 से। हाँ भाई महाजेब, दूसरी एंट्री की अमाउंट बताओ। 2,99,000। वेरी गुड, एक्सीलेंट, 2,99,000। किसी को समझ नहीं आया तो बिला झिझक पूछे, बस पूछ के देख ले। हाँ, फिर भी ये है कि पूछ के देख ले अगर समझना है। चलो अब आ गया पॉइंट नंबर 3 पर। सेल डिस्काउंट अलाउड 5,000, सेल रिटर्न 6,000। सेल डिस्काउंट 5,000 ये हो गई, इसको ऊपर ले आओ। सेल डिस्काउंट 5 और रिटर्न 6। थर्ड और फोर्थ एंट्री भी हो गई। सही है बच्चों। अब फिफ्थ में क्या आता है, वर्थलेस कस्टमर अकाउंट रिटर्न ऑफ। इसकी एंट्री भी आती है आप सबको माशाल्लाह, चैंपियन लोग हैं, चैंपियन। अमाउंट इत्तेफाक से 2,000 रुपये है। अब बताओ आगे क्या है। इसके बाद और कोई एंट्री नहीं है। अब वो कहता है एडजस्टिंग एंट्री बना के दिखाओ बैड डेट्स की। तो एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, और कंपनी कौन सी अप्रोच फॉलो करती है बताओ। तो इसका मतलब है 2018 का बैड डेट्स निकालने के लिए 2018 के साल के आखिरी दिन का एंडिंग, किस चीज का बेटा पूरा बोलो। एडजस्टिंग होगा, एंडिंग बैलेंस किस चीज का ये तो बोलो। एंडिंग तो होगा, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस पता होना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस भी निकालेंगे, जो कि बाज़ाहिर एंडिंग होगा क्योंकि वो होगा एडजस्टमेंट से पहले। याद आ गई बातें? रिपीट कीजिएगा, दोबारा बोलो। यस सर। क्या रिपीट करूं बेटा, ये तो बता मेरा बच्चा, कर दूंगा ना रिपीट। ये मना थोड़ी कर रहा हूँ। आप अकाउंट रिसीवेबल ये अभी जो बताया, क्या बताया मोहसिन भाई? मैंने कहा है भाई आप जो है अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकालोगे, और फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस निकालोगे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बाज़ाहिर एंडिंग होगा, क्योंकि उसके बाद आपको उसकी मदद से कंप्यूटेशन करनी होगी, बैड डेट एक्सपेंस की अमाउंट निकालनी होगी, और फिर एंट्री बनानी होगी, और फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का फाइनल एंडिंग बैलेंस आएगा, जैसे हमने कल किया था। अब समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। अगर अभी भी नहीं आया तो मेरे पास एक हल है,
कल जब हमने सवाल किया था तो उस सवाल की खासियत ये थी, ये देखो ये सवाल है कल वाला, अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 2021 का, ऐसा ही है, यस बोलो सर। दिया हुआ था ना। और अभी जो हम काम करेंगे तो हमें 2017 का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ था क्वेश्चन में, हम इस 17 के एंडिंग को बना देंगे 2018 का ओपनिंग। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर काम करूं, एक एक चीज शो करूं, तो मैं वो भी बता देता हूं। लेकिन मजे की बात है, ये भी तो 2017 के एंड पे दिया हुआ था नाइश। ये 1000 रुपए कब दिए हुए थे ये देख लो, ये 1000 रुपए कब दिए हुए थे, सवाल देख लो अगर तुम्हें यस सर, 2017 के एंड में। दिसंबर। लेकिन ये एंडिंग बैलेंस नहीं है। ये था बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट, याद आया। यस सर। और फाइनल एंडिंग क्या था, ये देखो हमने बैलेंस शीट नीचे बनाई थी इस केस की, याद आया देख के, ये रही फाइनल एंडिंग था 3000। क्यों भाई इकरा, समझ आ रही है बात। यस सर। इकरा बेटा आप हैं हमारे साथ क्लास में, समझ आ रहा है। इकरा आपको समझ आ रहा है बेटे। जी जी लिखें। सर आ रहा है, मेरा बैक प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। अच्छा, अल्लाह रहम फरमाए। ओके, तो बस अब हम वापस ऊपर आए और मैंने कहा भाई इसका मतलब है अब टी अकाउंट बनाना है। तो टी अकाउंट क्यों बना रहे हैं समझ में नहीं आया भाई, अगर समझ नहीं आया तो खुद पूछ लो यार, इतनी बार एक एक बात कोई 10-10 बार बोलता रहूँगा तो मैंने पढ़ा लिया आपको। नहीं समझ आया तो बोले सर दोबारा समझाएं, मैं समझा दूंगा। टी अकाउंट बनाने को कहीं नहीं लिखा हुआ, मैं फिर भी बना रहा हूँ। ये 2017 का एंडिंग था तो ये 2018 का बन जाएगा ओपनिंग। किसी को इस बात पे इतराज है पहले ये बता दें। अकाउंट रिसीवेबल का 2017 का एंडिंग क्या था, 60,000। तो सर 2017 लिखेंगे ना वहाँ पे ऊपर। क्यों, मैं 2017 पे काम करूंगा, मुझे कौन से ईयर का बेड डेट्स निकालना है भाई। 2018। तो 18 का अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस पता होना चाहिए, और मुझे 18 दूर की बात, मुझे कौन से ईयर का दिया हुआ है, 17। 17 का एंडिंग दिया हुआ है, ऐसा ही है। जी सर। 17 का एंडिंग दिया हुआ है और मुझे मालूम करना है बेड डेट्स 2018 का, तो मुझे 18 का एंडिंग पता होना चाहिए। 18 का एंडिंग पता करने के लिए मैं टी अकाउंट बना रहा हूँ। अब क्लियर है नाइश। जी सर। तो 2017 का एंडिंग 2018 का, ओपनिंग। लेकिन क्या ये बात अनाउंस फॉर बेड डेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। सर। हाँ, हाँ। क्या ये बात 2000 अलाउंस फॉर बेड डेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, उसके लिए भी मैं ऐसे ही बोलूंगा कि ये भी 2017 का एंडिंग था और ये 2018 का ओपनिंग बनेगा। नहीं 1000 सर। नहीं सर। ये था बैलेंस बिफोर। एडजस्ट। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तुम समझ गए मेरी बात। तो 2018 में ये बैलेंस तो अकाउंट रिसीवेबल का एज इट इज उठ के आ गया। अब इसके बाद मैं इसमें एंट्रीज पोस्ट करूंगा, जरा देखना 2017 वाली एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल आया था कहीं। बाकी लोग भी बता दें, सिर्फ नाइश की जिम्मेदारी तो नहीं है भाई। हमजा, हुजैफा, 2017 में अकाउंट रिसीवेबल एंट्री में डेबिट या क्रेडिट हुआ था। पता नहीं बोल रहे नहीं बोल रहे, समझ ही नहीं आ रही, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। सही है, तो मैं दीवारों को पढ़ाते रहता नहीं हूँ। सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ तो इसीलिए हमने इसको 2017 के अकाउंट रिसीवेबल को 2018 का ओपनिंग बोल दिया। सही है, तो अब 2018 में अकाउंट रिसीवेबल नजर आया। यस सर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2018 ऑलरेडी लिखा है। 1 सेल की वजह से कितना, 340। फिर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ 2000 अनाउंस फॉर बैड डेट्स की वजह से 2A में 2A और अमाउंट है 2000। सही है भाई। यस सर। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल। सर ये जी सर हुक्म। सर ये टी अकाउंट बना के दिखाना जरूरी है मतलब। जी सर, अगर ये जरूरी ना होता तो मैं भी कभी ना बनाता, यकीन मानिए। सही है, आगे चलें। यस सर। अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल एंट्री नंबर 2A में डेबिट हुआ, फिर अकाउंट रिसीवेबल एंट्री नंबर 2B में क्रेडिट हुआ। कितने से,
2,99,000 से, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2B में कैश की वजह से क्रेडिट हुआ है, इसका नंबर दे दिया मैंने 2B। और कैश की वजह से अकाउंट से क्रेडिट हुआ कितना, 2,99,000। नहीं समझ आया तो पूछ लेना भाई साथ साथ, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ आपको। इसके बाद मेरे बच्चों पॉइंट नंबर 3 में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ सेल डिस्काउंट की वजह से, 4 में क्रेडिट हुआ सेल रिटर्न की वजह से 5 और 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 में 5,000 और 4 में 6,000। 3 और 4 की अमाउंट आ गई, सेल डिस्काउंट 5,000, सेल रिटर्न 6,000, और उसके बाद 5 में अकाउंट रिसीवेबल दोबारा क्रेडिट हुआ 2,000 से, मैंने कहा भाई यहाँ लिख देता हूँ 5 में क्रेडिट हुआ अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,000 से। आप सबने अगर टी अकाउंट मेरे साथ साथ बनाया है या बना रहे हैं या इरादा है, नियत है बनाने की, तो आप बनाएं, मेहरबानी से बनाएं। और अब आप मुझे बताएं कि आपके पास कैरेट डाउन बैलेंस कितना आ रहा है। कैरेट डाउन बैलेंस लिख के भेजें फटाफट, टाइम नहीं है, 7:18 हो रहे हैं, 5 से 7-8 मिनट रह गए बस अजान होने में। मैं ही निकाल लूँ, मेरा ख्याल है आप थक जाएंगे सर निकाल लें। मेरी जवानी में। तीन 12 यहाँ का टोटल बन रहा है, 4,02,000 में से माइनस करते हैं अगर आप इन सबको, तो आपका 90,000 रुपये कैरेट डाउन बैलेंस आया, और ये बनेगा 2018 का 2019 जनवरी 1 को ब्रॉड डाउन बैलेंस 90,000 रुपये। अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट में कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं बनाऊंगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट में मैं नाइस तुमसे फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, मैं वहाँ पर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस जिस तरह मैंने इसको 17 से 18 का ओपनिंग क्या दिया था, वहाँ मैं उसे 1000 को 17 से 18 का ओपनिंग नहीं बोलेंगे। नहीं बोलूँगा, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ 17 से काम करके दिखाना पड़ेगा। अब आप साथ दीजिएगा मेरा, 2017 अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस पहले से क्रेडिट में दिया हुआ है 1000 रुपये। क्या 2017 में हमने कोई एंट्री बनाई? यस सर। इसमें हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को डेबिट या क्रेडिट किया हो? क्रेडिट किया। नजर आ गया? डेट है Yes, दिसंबर sir, 31, तो मैंने इसको यहाँ कॉपी कर दिया, अमाउंट है 2000। इसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप सब देखते रहिएगा मैं काम किस तरह कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी। मैंने कहा भाई इस साइड पे कुछ भी नहीं है, कलर भी हटा दूँ, मेरा ख्याल है बेकार में आप लोग कलर से कंफ्यूज होंगे। अच्छा, 1000 और 2000, और फिर मैंने कहा चलो भाई अकाउंट को कर लो बैलेंस। तो जब अकाउंट को बैलेंस करने लगा तो मैंने कहा जनाब आली शिप सेल्स अप, इस साइड का टोटल बना 3000, एक लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे आ गई, और यहाँ पर भी टोटल बनना चाहिए 3000। अपने पास से यहाँ लिखूंगा, नाम होगा कैरेट डाउन बैलेंस, कैरेट डाउन, और इसका कलर नॉर्मल होगा क्योंकि अभी हम कोई पेंसिल से काम नहीं कर रहे, और ये कैरेट डाउन बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन। तो अब 2017 से बना 2018 जनवरी 1 ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना,
3000। 3000। 2018 में आ गए हम। अभी टी अकाउंट कंटिन्यू है मेरा बेटा, ये मत समझना टी अकाउंट खत्म, ये तो सिर्फ 2017 का काम हुआ है मेरा बच्चा। अब हम कहेंगे 2017 का काम हो गया, अब 2018 में अलाउंस फॉर बैड डेट्स जहाँ जहाँ आया, सर कहाँ कहाँ आया, ये एंट्री है 2018 की अगर आप देखें, इसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स आया 2A में और 5 में, तो वो हम यहाँ पोस्ट करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट में। और अब ये पूरे 3000 को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन बन चुका, तो पिछले ईयर से अब कोई कंसर्न नहीं रहा, ठीक है। तो हम कहते हैं चलो भाई आओ टी अकाउंट और बढ़ाओ। टी अकाउंट को बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी। चलो सबसे पहले अलाउंस फॉर बैड डेट्स आया एंट्री नंबर 2A में, क्रेडिट में 2000 रुपये, 2A अकाउंट रिसीवेबल की वजह से 2000 रुपये। उसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स दोबारा आया डेबिट साइड पर, डेबिट साइड। नंबर 5 है ना, यस सर। 2018 5 और वजह है अकाउंट रिसीवेबल और अमाउंट है 2000। इसके बाद मुझे अलाउंस फॉर बैड डेट्स अब फिलहाल और कहीं नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये पुरानी एंट्री हैं, इनको हम मिटा देते हैं। अब मुझे बनानी है एडजस्टिंग एंट्री बैड डेट एक्सपेंस की, तो मैं तब बनाऊंगा ना जब मैं अकाउंट से अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस भी निकाल लूँ। अब दो तरीके कल बताए थे मैंने, हुजैफा, हुजैफा आप हमारे साथ हैं? हुजैफा कल दो तरीके बताए थे मैंने, एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स को आप जुबानी बैलेंस कर लें, दिमाग में बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, आप कहें इस साइड का टोटल 5000, तो यहाँ का टोटल भी 5 बनना चाहिए, अपने पास से यहाँ लिखेंगे 3000, उसका नाम होगा कैरेट डाउन, वो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे बनेगा ब्रॉड डाउन, तो ब्रॉड डाउन कहाँ आया, क्रेडिट साइड पर, तो हम कहेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है। और अगर आपको इस तरह जुबानी टी अकाउंट बैलेंस करने में मुश्किल होती है तो नाइश मैंने बताया था पेंसिल से बैलेंस कर लो, वो जो रेड सर कलर जबानी आ रहा है। आ रहा है, ओके। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस कितना आ रहा है फिलहाल, 5000। 5000 भाई वो वैसे 3000 आ रहा है जी। टोटल में, सर टोटल 5000 बन टोटल रहा जो पूछूंगा मैं, टोटल में कभी पूछता ही नहीं हूँ, मैं बैलेंस पूछता हूँ हमेशा। तो अब इसका मतलब है मैंने अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस भी निकाल लिया, सही है, अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस भी पता चल गया और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का भी एंडिंग बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट पता चल गया। अब मैं कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस परफॉर्म कर सकता हूँ। कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस मैंने पहले भी परफॉर्म की थी ऊपर, नाइश, कौन से ईयर के लिए थी बेटा वो, 2017। 2017। और अब मैं यही कंपटीशन करूंगा कौन से ईयर के लिए मेरा बेटा, 2018। तो कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर 2018 एट द रेट 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, और मैं यहाँ लिखता हूँ जल्दी से, अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कितना निकाला मैंने, 90,000, 5% रेट लगाया, जवाब आया 4,500, 4,500 रुपये अलाउंस फॉर बैड डेट्स में होने चाहिए। बताओ अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कितने पैसे मौजूद हैं, इकरा, 3000। इकरा, मुनव्वर, एक तो आप लोग खामोश, अबे मोहसिन क्लास में है भाई, अच्छा यस सर। बेटा अलाउंस फॉर बैड डेट्स का कितना बैलेंस है अभी हमारे पास, 3000। मोहसिन भाई 3000 सर। कौन सी साइड पे है 3000, क्रेडिट साइड पे। तो क्या करूं मैं उसे, यस। लेस कर दिया 3000 रुपये, तो मेरे पास 1,500 रुपये आए बैड डेट एक्सपेंस। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये एंट्री बनाने के काबिल हो गया। कब बनेगी एंट्री, दिसंबर 31 को बनेगी, समझ आ रही है क्यों, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट। अलाउंस फॉर
बैड डेट क्रेडिट। और मेरे बच्चों बैड डेट एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है? हमने अभी अभी बड़ी मेहनतों से निकाली, मन्नतों मुरादों से। कितनी मेरा बच्चा? 1500। 1500। 1500 रुपये से एंट्री बना दी। अगर कोई क्लोजिंग एंट्री बनाना चाहता है तो मुझे एतराज़ नहीं है। फर्दर कोई कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है और कोई काम नहीं है फ़िलहाल। ट्रांसफ़र बैड डेट्स का टी अकाउंट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सही है? अच्छा जी, यहाँ तक एंट्रीज भी बन गई। अब आखिरी काम क्या है? 2018 की बैलेंस शीट भी बनाने को कहा होगा शायद उसने। बैलेंस शीट बनानी है 2018 की। 17 की हम पहले ही बना चुके हैं, तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। बैलेंस शीट में ज़रा देखिएगा। ये काम भी मिटा दूंगा अगर आप लोग बुरा ना माने, ये भी फजूल है। ये 2017 की बैलेंस शीट थी, ऑल्टर ईजी। ये 17 की बैलेंस शीट और अभी 18 की बैलेंस शीट देख लेते हैं। दो 2018 की बैलेंस शीट, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 90,000 रुपये, एतराज़ 90,000 पर। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस टी अकाउंट हमने कंप्लीट ही नहीं किया, मसला ये अब कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूंगा दिसंबर। वैसे तो रट्टाफिकेशन के तरीके से हो सकता है ना नाइस भाई? यस सर। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कहूँ कितने रुपए इसमें आएंगे? 3000। हाँ यहाँ देखो 3,000 है। कितना एस्टिमेटेड कर 15 15। 1500। अच्छा कितना आएंगे बेटे? बटी अरे 4। हाँ सारे तुक्के लगा लिए, बचा क्या तूने? अब बस यही बोलना बाकी रह गया। 5% और 90,000 ये भी बोल दे। 4,500 रुपये आएंगे वहाँ पे। और ये प्रूफ कर रहा हूँ मैं ये बनाकर। ये देखो दिसंबर 31 बैड डेट एक्सपेंस की वजह से अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हुआ 1500 रुपये से। ये अकाउंट को बैलेंस करके देख लो, पता चल जाएगा। 5,000 रुपये यहाँ है तो यहाँ भी 5,000 होना चाहिए। कहाँ? लेकिन ये तो 5 नहीं बन रहा, तो अपने पास से कितने लिखे? 3,000। कुछ गलती हो गई लग रहा है। 3 और 2 और 2। सर आपने बैड डेट एक्सपेंस की अमाउंट नहीं लिखी 1500। अच्छा मैं 1500 नहीं लिखा? ओहो मैंने ये लिखा और टोटल कर दिया। भला बताओ यार, लिखा बैड डेट एक्सपेंस और टोटल कर दिया, अल्लाह माफ़ करे। ये दो यहाँ ले आया इसको और इसको भी यहाँ ले आया कमबख्त को। और यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दूँ जल्दी से, लाइनें लगा दूँ शुक्रिया के साथ। अच्छा अब से ये मुनासिब है। और 1-2 लाइनें इधर भी आएंगी कमबख्त। चलो यहाँ पे बैड डेट एक्सपेंस आया 1500, तो ये 6,500 हुआ, तो यहाँ भी 6,500 होना चाहिए। तो अपने पास से 4,500 लिखे। 4,500 का नाम है कैरिड डाउन बैलेंस। और ये बनेगा 2019 वेरी फर्स्ट ब्रॉड डाउन बैलेंस। हुज़ैफा भाई आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही यार। अच्छा मैसेज आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। ओके 4,500 अल्हम्दुलिल्लाह कंसेक्यूटिव ईयर पे काम कर लिया। 17 पे भी काम किया, 18 पे भी काम किया, 19 पे काम नहीं कर रहे। कंसेक्यूटिव का मतलब 2 इयर्स था, 3 इयर्स भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा सवाल तो है। ये करना लाजमी था क्या ये वाला जो काम? भी कर रहा है। ये 2018 जो कर रहा है ऊपर। बेटे इसके बगैर तुम ये अमाउंट कैसे, यानी तुम सर वो प्रेजेंट? जो एस्टिमेट से हम लिखें तो बेटे वो पाकिस्तानी तरीका है, वो ऐसी समझा दिया तो मैं, तुम तो उसके पीछे पड़ गए हाथ धो के। वो पाकिस्तानी तरीका है, ये जापानी है जो हम कर रहे हैं। जापानी तरीके से काम करना है पेपर में, सही है? अच्छा तो ये पहले करना है, फिर वो बाद में एस्टिमेट जो आए फिर वो। जी 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 बिल्कुल। अच्छा तो ब्रॉड डाउन बैलेंस 4,500 लिखो, क्लास खत्म करना है उसके बाद। फिनिश अल्हम्दुलिल्लाह। 4 मिनट रह गए, मेरी दूसरी क्लास भी है, नमाज भी पढ़नी है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह 9:30 बजे तक बताता हूँ। 9:30-10 बजे तक मैसेज करता हूँ। 9:30 से 10 बजे तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दूंगा, सही है भाई? या अपना माजिब बेटा कंसेक्यूटिव ईयर्स वाला सवाल अगर आप ढूंढ सकें बड़े आराम से इत्मीनान से।
कंसेक्यूटिव वाला भी और वैसा जिसमें अकाउंट रिसीवेबल के ओपनिंग बैलेंस दिए हों। तो ज़रा एक लिस्ट मुरतब कर लो मेरा बच्चा और मुझे भेज देना सिर्फ वो, तो फिर मैं उसमें से देख के कि कौन सा ईयर पहले होगा कौन सा बाद में, फिर मैं शेयर कर लूँगा। सही है, समझ गई बात? ओके सर। अगर बासानी कर जी सको, सर। अगर बासानी, ज़रूरी नहीं है कि आप ही करो, बासानी कर सको तो कर लेना, वरना मैं फिर 9:30 से 10 बजे तक व्हाट्सएप करता हूँ। फिर आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, अभी आप इसको रिव्यू कर लें, नमाज़ें पढ़ें, खाने वाने खाएँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको मैसेज करता हूँ। कल आप फिर कम से कम 2 सवाल कल करके आएंगे। कोई नहीं भी करेगा तो क्या हुआ, करना तो है मैंने, वरना फिर बहुत स्लो हो जाएगा कोर्स। चलें, मेरी साइड से फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह हाफ़िज़।